जी इधर इधर तुम मुंह करिएगा। विद्यार्थी जी, आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं बाबू, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक में अंतर। तो संवैधानिक तरीके से भी बताएंगे, अब पारिवारिक तरीके से भी बताएंगे विद्यार्थी जी, इसलिए इस पर ज़रा गौर करिएगा। तो विद्यार्थी जी, आपका मौलिक अधिकार है बाबू, जो अनुच्छेद संवैधानिक तरीके से यदि देखा जाए तो वो अनुच्छेद हो जाता है 12 से लेकर के 35 तक। संवैधानिक तरीके में आपका मौलिक अधिकार विद्यार्थी जी हो जाता है, मौलिक अधिकार बाबू, मौलिक अधिकार विद्यार्थी जी 12 नंबर अनुच्छेद से लेकर के 35 नंबर अनुच्छेद तक आपका मौलिक अधिकार दिया गया संविधान में। दूसरा है विद्यार्थी जी नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है बच्चा, नीति निर्देशक तत्व कलम चेंज कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा विद्यार्थी, सब चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व, तब विद्यार्थी जी जरा नीति निर्देशक तत्व का हमारा संवैधानिक अनुच्छेद है 36 से 51 तक, और एक इसी से मिलता जुलता वर्ड एक और है बाबू, मूल्य कर्तव्य। मूल्य कर्तव्य है विद्यार्थी जी, मूल्य कर्तव्य। तो उसका जो हमारा अनुच्छेद है वो 51 का है। अब भाग देखा जाए विद्यार्थी जी, तब भाग नंबर आपका मौलिक अधिकार 3 हो गया। अब भाग नंबर नीति निर्देशक को देखा जाए तो भाग इसका 4 में है, और इसका भाग देखा जाए विद्यार्थी जी तो भाग 4 का क है। तो ये तो हो गया विद्यार्थी जी आपका संवैधानिक, और ये किताबी भाषा का हो गया, किताब में लिखा हुआ। लेकिन अब जरा देखिए विद्यार्थी जी कि इसका अंतर क्या है। तो ये बाबू आपका मौलिक अधिकार जो है विद्यार्थी जी, ये हर जनता को संविधान देती है कि आप इसके तहत विद्यार्थी जी आज़ादी महसूस करिए, ये आपके मौलिक अधिकार के तहत। नीति निर्देशक तत्व कहता है बाबू, ये राज्य के हित के लिए, ये राज्य का हित का है विद्यार्थी जी, जो राज्य को आज़ादी देता है कि आप जनता को कितना दीजिएगा। अब मूल कर्तव्य कहता है विद्यार्थी जी, मूल कर्तव्य कहता है कि संविधान के प्रति आपका क्या फर्ज बनता है। समझ रहे ना बालक जी? हाँ, तो कहता है बाबू, जैसे आपके दादाजी हो गए विद्यार्थी जी, तो दादाजी का फर्ज बनता है कि जितने भी उनके पौत्र बेटा हैं, यदि वो घर के मालिक है तब भोजन देने का अधिकार, यदि मालिक है तो भोजन देने का अधिकार बनता है। उसी प्रकार से हमारा मौलिक अधिकार हरेक संविधान के पर संविधान से हम लोग को विद्यार्थी जी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी राज्य का अधिकारी आते उनसे लेने का अधिकार हमारा बनता है। जिस प्रकार से आपका भोजन जब न मिलता है तो टोला मोहल्ला में शिकायत करते हैं कि हमारा तो दादाजी हमको भोजन तक नहीं दे रहे हैं। इसलिए विद्यार्थी जी जिस तरह से आपका मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप किनके पास शिकायत करने जाइएगा। कहता है 32 नंबर अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, और 226 नंबर अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट के पास जाएंगे। यही हमारा पड़ोसिया हो गया। जैसे दादाजी कभी कभी भोजन न देते हैं, है ना, तब विद्यार्थी जी किसी न किसी परिवार के यहाँ फ़ोन कर देते हैं। उसी प्रकार से जब हमारा मौलिक अधिकार का कोई राज्य यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ, जिसके अधिकार क्षेत्र में जो एरिया आ गया वो सब का सब राज्य है। इसका मतलब दरोगा भी एक राज्य है, मुखिया भी एक राज्य है। इसके बाद है आपका जितने भी BDO, CO, DM, SP सब का सब क्या है, एक राज्य। तब 12 नंबर अनुच्छेद आपका राज्य की परिभाषा दिया था, तो अनुच्छेद पर अभी ना चलेंगे विद्यार्थी। तो यही बात है विद्यार्थी जी कि दादाजी यदि भोजन न देते हैं तो ये हमारा मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। उसी प्रकार से जितने भी राज्य का अधिकारी है
यदि विद्यार्थी जी हमारे मौलिक अधिकार को छीन रहा है तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, तो दादाजी भोजन न देंगे तो टोला मोहल्ला के पास जाएंगे, परिवार के पास जाएंगे, चचेरा दादाजी के पास चले जाएंगे कि देखिए हमको खाना तक नहीं दे रहे हैं, या तो हमें बंटवारा कर दें। अब आइए विद्यार्थी जी नीति निर्देशक तत्व में। तो नीति निर्देशक तत्व में कहता है बाबू कि दादाजी के 5 पुत्र, अब भारत के दृष्टि से देखा जाए तो दादाजी के 28 बेटा, 28 बेटा को उन्होंने कह दिए हैं कि देख बेटा अपना बाल बच्चा को तुम संभालो, हम तुमको फंड कितना देंगे, तब प्रत्येक बेटा पर मान के चलो कि 5,000 रुपया दे दिए। तब 5,000 रुपया दे दिए विद्यार्थी जी हर एक बेटा को, हर एक राज्य को कि अपना बाल बच्चा में करो। अब बाल बच्चा में करने का मतलब हो गया कि अब राज्य डिपेंड, यहाँ दादाजी के पुत्र यानी पिताजी से मतलब होता है नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य समझे, राज्य के पास पावर है। अब राज्य विद्यार्थी जी हो सकता है अपने बाल बच्चा को, बाल बच्चा यहाँ पे कहने का मतलब हुआ बाबू राज्य का जो जनता है, तो राज्य का जो जनता है विद्यार्थी जी, अब राज्य पर डिपेंड करता है कि वो क्या सुविधा देंगे। जैसे विद्यार्थी जी आप दशहरा में चले जाते हैं कि पापा हमको जाना है दुर्गा जी देखने के लिए, तो वहाँ पे आपके पिताजी मम्मी जी क्या करते हैं, आदि विद्यार्थी जी उनके पास पॉकेट में पैसा है तो हो सकता है 100 टकिया भी दे दे, 200 टकिया भी दे दे, और ना रहता है तो बेलना भी उठा के दौड़ जाएंगे कि झूठे के आ गया है क्या करने के लिए, पैसा मांगने के लिए। तो उसी प्रकार से राज्य भी है विद्यार्थी जी, हो सकता है आपका वृद्धा पेंशन 400 रुपया दे, कोई राज्य हो सकता है 600 रुपया दे, हो सकता है कोई राज्य 1500, जैसे दिल्ली को देख लो 2500 रुपया दे रहा है। तो इसका मतलब है उसके पिताजी समृद्ध है। इसके मतलब हुआ विद्यार्थी जी कि दादाजी के 28 बेटा में जो बड़का बेटा है, छोटका बेटा, महिला बेटा, कोई भी बेटा हो, बेटा का नंबर कोई भी हो, उसी प्रकार से वो बेटा का क्या हो गया, वो समृद्ध है। हो सकता है एक्स्ट्रा इनकम और उनका होगा तो अपने बाल बच्चा को एसी भी लगा देंगे। तो राज्य उसी प्रकार से काम करेगा विद्यार्थी जी नीति निर्देशक तत्व के तहत 36 से लेकर के 51 तक जो आपको यहाँ पे सुविधा देगी वो अपने अनुसार देगी। और इसके लिए ना तो आप विद्यार्थी जी किसी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ना किसी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप कहाँ जाइएगा, बस और बस विद्यार्थी जी अर्जी लगा सकते हैं। जैसे आपके माता पिता जी आपके दुर्गा जी देखने में या फंक्शन में या जींस पैंट नहीं दिलाते हैं, तब क्या करते हैं आप, बस रुस जाते हैं, बहुत रूठे रहते हैं, बड़ी तब विद्यार्थी जी उनसे बोलते नहीं, बस वही काम करिएगा। ये ना कि किसी पड़ोसिया के यहाँ चले जाइएगा, ये ना कि नाना जी के यहाँ फ़ोन कर दीजिएगा कि हमरा देते, हाँ ही नहीं तो देंगे कहाँ से, है ना। तो ये हो गया विद्यार्थी, जब इतना देंगे तब मूल कर्तव्य का मतलब होता है कि दादाजी जब इतना दिए कि आपका भोजन का व्यवस्था करवाएं, आपका रहने सहने का व्यवस्था कराएं, आपका विद्यार्थी जी क्या कहता है पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था किए, टहलने का व्यवस्था आपके पिताजी कर दिए, तो आपका भी तो फर्ज होता है ना कि कम से कम प्रणाम पाती करिएगा, सुबह सुबह उठ के गोड़ उड़ लग के प्रणाम करिएगा। उसी तरह से कहता है, सरकार कहती है, संविधान कहती है, ये बाद में जोड़ा गया, कहता है कि जब हम आपको मौलिक अधिकार दे रहे हैं, आपके पिताजी या राज्य के थ्रू आपको नीति निर्देशक तत्व के तहत सुविधा दे रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारा सम्मान करिए, हमारे सम्मानों की रक्षा करिए। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी जी यहाँ पे मूल कर्तव्य काम करता है कि आप देश की हर एक सार्वजनिक क्षेत्र की, हर एक सार्वजनिक सम्मान की रक्षा करिए, देश की गान की इज्जत करिए, यानी इज्जत करिए, और देश की गान को विद्यार्थी जी एक सम्मान पूर्वक दर्जा दिलवाइए, यानी सम्मान उस नज़र से देखा जाए। यानी कि हर एक दादाजी पिताजी क्या चाहते हैं कि हमारे इज्जत को उत्थान करिए, ना कि गिराइए। तो राज्य भी यही चाहता है और देश भी यही चाहती है, तो आपका मूल कर्तव्य में आ जाता है। तो आज का क्लास कैसा लगा विद्यार्थी जी, ठीक है ना जी, ठीक है।